माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एक दो दो बैग्स जी रेडी हैं। और बेगम साहबा ने आज कोई अपने बुरखे का जो है ना लुक वुक भी मेरे ख्याल में थोड़ा चेंज कराया है, क्योंकि सुबह से जो है ना मैं भी घर पे नहीं था। और इधर भी माशाल्लाह जी सऊदी अरब का ही सामान रखा हुआ है, जो कि मेरे ख्याल में या साथ जाएगा, हाँ बल्कि साथ ही जाएगा। और ये है जी मेरा वो सर पे पहनने वाला जो रिंग होता है वो, और उसके साथ ये रुमाल भी बेगम साहबा ने एक संभाल के रखा हुआ है मेरे लिए। और ये जुब्बे वगैरह रखे हुए हैं जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके अंदर पता नहीं क्या है, इसके अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, अपनी ज़ुबान में रखे जी, आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अभी हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह से मक्का और मदीना की तमाम ज़ियारतें आप सबके साथ शेयर करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। बिस्मिल्लाह, इसको खोलते हैं जी, देखते हैं इसके अंदर। वाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। लड्डू को देख के बैड कमेंट्स मत कीजिएगा, ये बच्चे जो है ना खेलते हैं, हम उनको मना भी करते हैं। सांप सीढ़ी वाली गेम ना, ये वाली गेम देखें अभी भी इसी के ऊपर रखा हुआ है। मैं और बेगम साहबा कभी कभी थोड़ा बहुत खेल लेते हैं जी, प्लीज़ बैड कमेंट मत कीजिएगा। अच्छा, तो ये जी माशाल्लाह इसके अंदर स्पेशल किस्म का रखा हुआ है, एक ये है और एक ये। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? पैकिंग में क्या क्या है खोल के सब दिखाओ, इनके अंदर क्या क्या तुमने भरा है। और दूसरा अच्छा, तुम ये क्या कह रहे थे? दूसरा तुम ये क्या कह रहे थे? ये जवाब का है। ये जवाब का है? हाँ जी। ये मेरे सर पे पूरा नहीं आएगा? नहीं आएगा। आपका सर बड़ा है, वो देखे। ये देखो ना, आता तो है। नहीं आएगा ये जवाब। इतना तो होता है। मेरे वाला कहाँ है फिर? वो रखा हुआ है पेटी में। कहाँ? पेटी में। वो क्यों पेटी में रखा हुआ है? फिर ये क्यों निकाला है बाहर? पहनते ही नहीं हैं आप। तो यहाँ पर कौन पहनता है? अब वहाँ जा रहे हैं तो वहाँ तो पहनेंगे ना, यहाँ पर कौन पहनता है? उसको रखा हुआ है ना, आपको वहाँ से ये ले लेंगे। सबसे पहले जी आपको जो है ना अपने वीज़े के बारे में अपडेट करता चलूँ। अभी तक जो है ना मेरा मामला समझ लें कि अनकम्प्लीट है, लेकिन आप में से काफ़ी सारी हमारी बहनों ने, भाइयों ने कमेंट्स करके तसल्ली दी है। और भी इस प्रोसेस से पहले भी एक दफ़ा गुजर चुका हूँ, तो ये कोई इतना मेजर प्रॉब्लम है नहीं। और हमारे भी समझ लें कि जाने में बाकी तकरीबन 2 दिन बाकी हैं। तो बीच में असल में ये 2 छुट्टियाँ आ गई थी ना, हफ्ता और इतवार। ये 2 छुट्टियाँ ना होती तो हमारा जो काम था वो एज इट इज़ दूसरे दिन ही हो जाना था। खैर 2 साल पहले कुछ और सिस्टम था, 2 साल बाद अब काफ़ी डेवलपिंग हो चुकी है टेक्नोलॉजी में, हर चीज़ में। फिंगर वगैरह जो है ना मैंने अपने मोबाइल से ही की थी और अल्हम्दुलिल्लाह अप्रूव हो गई हैं सारी। बाकी जैसे ही कल मेरे ख्याल में एम्बेसी ओपन होगी तो उम्मीद काफ़ी है कि कल शाम तक जो है ना या कल रात तक मेरा वीज़ा जो है ना वो लग के आ जाएगा। आप सब ने भी बहुत सारी दुआ करनी है। अभी जी शेयर करते हैं आप सबके साथ हमारी जो पैकिंग वैकिंग है वो, कि बेगम साहबा ने क्या क्या पैक किया है, क्योंकि मैं भी जो है ना मैंने भी नहीं देखा, घर पे नहीं था। अब देखते हैं जी कि क्या क्या जो है ना तैयारी की हुई है बेगम साहबा ने। सबसे पहले तो बेगम साहबा साथ में मेरे ख्याल में 2 बुरखे लेके 2 अबाया लेके जा रही हूँ। एक ये अबाया है मेरा, ये ढूंढ ढूंढ के थकी, उस टाइम पे नहीं मिला जिस टाइम पे मैं ये अबाया लेने जा रही थी। अगर ये उस टाइम पे मिल जाता तो मैं ये नहीं लेती। तो वहाँ पर 2 अबाया का काम है, एक का काम नहीं है। एक मेरा अबाया ये है ब्लैक, अहमद साहब की आंखें चुंदिया कि दोबारा नहीं नहीं, ये वाला राबिया उधर तो वाइट मार्बल लगा हुआ होता है और इतनी लाइट पड़ रही होती है और फिर एकदम से जो है ना आंखों में ये लगते हैं बहुत ये 2 ज्यादा। अबाया लाजमी अहमद मुझे लेके जाए, एक अबाया का काम नहीं है। और जो ये अबाया था ये मेरा बहुत ज़्यादा बड़ा था, जैसे कि बादशाह साहब ने बताया, ये आरिफ भाई के पास मैंने भेजा है और उन्होंने मुझे ये काट के कटिंग करके ना छोटा करके दिया, लेंथ इसकी छोटी करी है। अच्छा, एक ही हो गया। और ये अब्बासी साहब का माशाल्लाह से कल सूट आया है। बेगम साहबा हर दफ़ा मुझे सरप्राइज़ देती हैं, इस दफ़ा मैंने बेगम साहबा को सरप्राइज़ दिया है। वो कैसे दिया है? क्योंकि हर दफ़ा मेरे कपड़े ये मतलब कि दे के मुझे पता नहीं होता और टेलर को दे के आ जाती हैं। तो इस दफ़ा भी मैंने कुछ ऐसा किया, अपना मैंने एक सूट लिया और 2 दिन पहले टेलर को लेके मतलब दे के आ गया। मैंने ये सोचा था कि जब यहाँ से घर से एयरपोर्ट के लिए निकलूँगा तो ये वाला सूट जो है ना मैं पहन के जाऊँगा। तो बेगम साहबा कल जो है ना हम जब मैं लेके आया हूँ तो बेगम साहबा शॉक्ड होंगे, ये क्या हो गया, तुमने ये कब लिया? मैंने कहा बस तुम हर दफ़ा सरप्राइज़ देती हो। और एक और भी सरप्राइज़ है बेगम साहबा के, मैंने 2 सूट ले के ना टेलर को दिए हुए हैं, अभी आप सबके सामने ऑन कैमरा बता रहा हूँ।
वो भी जो है ना कल इसके सिलाई होके आ जाएंगे। तो वो सरप्राइज़ देती है तो हमें भी सरप्राइज़ देना चाहिए। और वैसे भी तोहफे ताइफ देने से जो है ना मोहब्बत बढ़ती है, वो भी हम दिखाते हैं। हमने कुछ अपनी सऊदी अरब की बहनों के लिए जो है ना स्पेशल कुछ गिफ्ट्स भी लिए हैं, वो भी हमने इसके अंदर पैक रखे हुए हैं और कुछ अभी पेंडिंग में है, लेने भी हैं। तो वो सारे अभी जो है ना आपको दिखाएंगे कि क्या क्या जो है ना हमने सऊदी अरब वाले अपनी बहनों के लिए भाइयों के लिए नहीं है जी, क्या क्या तैयारी जो है ना हमने की है। तो पिछली दफा हमें अंदाजा नहीं था कि हमें माशाल्लाह से इतने सारी फैमिली मिल जाए, लेकिन हम बहुत शर्मिंदा हो गए, बहुत ज्यादा कि हम उन्हें कुछ नहीं दे पाए। इस दफा हम लेके जा रहे हैं सबसे पहले जी ये मेरा सूट, ये बासी साहब का सूट है मेहंदी रंग का, ये देखे माशाल्लाह कॉटन का लिया। मैंने कहा वॉशिंग वेयर खत्म, अब कॉटन जो है ना वो शुरू करेंगे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वाइट भी लेंगे इंशाल्लाह से। लेकिन हाँ, वाइट के ऊपर कमेंट्स होते हैं कि अहमद भाई हमने आपको कभी भी वाइट सूट में नहीं देखा, तो एक दफा वाइट कपड़े, एक दफा वाइट सिलवाते। इनके ऊपर अहमद के ऊपर छेड़ बनाई हुई है। अहमद को बचपन में कहते थे पप्पू, वो कहते ना पप्पू यार तंग ना कर, चिट्टे कपड़े गंद ना कर। तो ये चिट्टे कपड़े गंद कर लेते, इसलिए हमने सब वाइट सूट है। मतलब मिट्टी धूल पड़ती है ना तो उनके ऊपर धब्बे पड़ जाते हैं। चले जी अब जो है ना आप सबके साथ अबाया दिखाओ, मेरा अबाया एहराम है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हाँ जी, ये देखिए ये एहराम और ये बेल्ट आ गई, ये बेल्ट आ गया, ये एहराम है बासी साहब का। और मैं रियाल भी सबसे कीमती तोहफा अल्हम्दुलिल्लाह। अब बेगम साहबा की आपको सेविंग्स चेक कराता हूँ, जरा चेक करें कि कैसे सेविंग्स की हुई है इन्होंने। ये चेक करें, ये सारे सऊदी रियाल है। अच्छा बासी साहब जब जा रहे थे ना, इनका इरादा था जाने का, मेरा नहीं था, तो मैंने इन्हें कहा था कि ये ले जाओ वहाँ पे सदका कर देना। मतलब कि जब हम हरम में जाया करते हैं ना, तो वहाँ पर हम नहीं, हर बंदा जो है ना ये रियाल जो है ना हाथ में होते हैं, और जो उधर खिदमत कर रहे होते हैं ना खादिमैन हरमैन शरीफैन, उनको जो है ना हम फिर जो है ना एक एक दो दो रियाल जो है ना ऐसे देते हुए हर नमाज पे। तो ये कुछ उस हिसाब से जो है ना हमारे पास, ये देखें ये 1 रियाल है, 2 रियाल है और नुस रियाल भी हैं इसके अंदर, और डॉलर्स भी हैं इनके अंदर। ये लो रखो। अब ये अगले दिन मैंने गिनती किया था, पता नहीं कितने रियाल थे ये। चलो जो भी है, ये फिर मेरे काम आएंगे ना, फिर उधर और छुट्टे हो जाएंगे। हाँ और छुट्टे हो जाएंगे, ये भी काम आएंगे और भी छुट्टे हो जाएंगे, क्योंकि हर नमाज को सदका करना पड़ता है। हाँ जी, क्योंकि सदका सो बुलाए। अभी जी आपको सऊदी अरब वाले बहनों के, सॉरी भाइयों के नहीं, बहनों के गिफ्ट जो है ना वो आपको दिखाते हैं। ये भी जी हमने उन्हीं से मंगवाए हैं जिनसे हमने पहले एक दफ़ा मंगवाए थे। सूट्स हैं जी, ये कलेक्शन है कुछ 1 2 तकरीबन 10-15 सूट हैं। हाँ जी, तो ये जो है ना बाहर निकाल के दिखाओ ना कितने, 2 हमें फिर जोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत ज़्यादा है। ये देखें, जोड़ना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। 3 4 हाँ, ये देखें जी, ये सारे जो है ना हम सूट लेके जा रहे हैं। कुछ अभी सामान हमने लेना है शहर से इंशाल्लाह। हाँ जी, वो पेंडिंग में पड़ा और है। इस दफ़ा समझ लेंगे, मैंने बेगम को कहा कि 2 ये बैग रख लेना और एक जो है ना वो दूसरा टेची केस जिसको कहते हैं ना वो रख लेना। वो आएंगे। तकरीबन जी हम 15 सूट लेके जा रहे हैं। ये उधर जो है ना हमने अपनी बहनों को पहले एडवांस में बता दें कि अब जो है ना जो हमें मिलने के लिए आया करेंगी ना, ये हम उनको गिफ्ट करेंगे इंशाल्लाह। गिफ्ट करेंगे। और तकरीबन 3 से 4 घरों ने मंगवाए हैं पंजाब की वो स्पेशल सौगात, वो इंशाल्लाह जो है ना अगले व्लॉग्स में फिर आप सबके साथ शुरू। इस दफ़ा फुल PIA लोड होके जा रहा है जी, पिछली दफ़ा लोड होके आया था, इस दफ़ा लोड होके जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें जी, ये अबाए कह रहा हूँ, जुब्बे। तो मैंने कहा यहाँ पर तो अब्बासी साहब कोई पहनता नहीं है, हम ऐसे करेंगे हरम में बांट देंगे। हाँ, हरम में हाजी होते हैं ना, वहाँ पर बांट देंगे। ये काफी सारे जुब्बे रखे हुए हैं जी, हम पिछली दफ़ा लेके आए थे, लेकर आए थे। तो यहाँ लेंथ के हिसाब से देख लेंगे ना, जिसको पूरा आएगा ना उसको हम एक एक जो है ना दे देंगे। यहाँ पे रखना कोई सवाब का हाँ, काम पहनता भी उधर पढ़ेंगे, उधर पहनेंगे लोग, नमाज वगैरह पढ़ेंगे तो सवाब मिलेगा। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। घर पे रखे कोई ये काम तो नहीं आ रहे ना। तो इसके अंदर बाकी मेरे ख्याल में बेगम साहबा के मेरे कपड़े हैं, अक्सा के कपड़े हैं, और इसके अंदर एहराम है, अब्बासी साहब का कपड़े हैं। बिल्कुल एहराम ऊपर टॉप पे रखना, क्योंकि ये मुझे ना कराची से पहनना पड़ेगा। अच्छा, और भी पता है, अक्सा अपना अबाया लेके जा रही है। अच्छा माशाल्लाह। हाँ जी, वो कह रही मम्मा मैं इरम आंटी के घर से अबाया पहन के एयरपोर्ट। माशाल्लाह माशाल्लाह। इस दफ़ा जो है ना मैंने थोड़ी सी चेंजिंग की है। चेंजिंग इस तरीके से की है कि पहली दफ़ा जब गया था ना तो मुझे नॉलेज और पता किसी चीज़ का नहीं था। जैसे हमने समझ लें कि ज़रूरत से ज़्यादा जो है ना
मनी एक्सचेंज करा ली थी, जो कि हमें जो है ना वापसी लेके आना पड़ा था, और हमने जो है ना इधर से फिर कन्वर्ट चेंज वगैरह कराई थी, क्योंकि मुझे नॉलेज इन बातों की नहीं थी। फिर मैंने महंगी से महंगी जाके उधर सिम ले ली, जिसका नेटवर्क काम ही नहीं किया, जिसके ने फिर मैंने अपने भतीजे से मंगवाई थी दूसरी सिम। वो इस दफ़ा तो गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं है। इस दफ़ा मैंने जो है ना जी, आपको ये बताता चलूँ कि मेरी जो फ़्लाइट है वो कराची से है, और जो रिटर्न फ़्लाइट है हमारी वो हमें मुल्तान ड्रॉप करेगी। पहली दफ़ा जब हम गए थे तो गए भी जद्दा से थे और आए भी जद्दा से थे। इस दफ़ा मैंने थोड़ा चेंज किया है, मतलब कि मैं यहाँ से जद्दा जाऊँगा, जद्दा से जो है ना फिर हम लोग मक्का जाएंगे और उम्रा करेंगे, और उम्रा करने के बाद फिर हम कुछ दिन वहाँ पर स्टे करेंगे मक्का में। उसके बाद फिर जब जैसे काफ़िला जाता है मदीने की तरफ, तो हम लोग मदीना चले जाएंगे, वहाँ पर जितने दिन का हमारा स्टे है वहाँ पर स्टे करेंगे, और फिर रिटर्न फ़्लाइट जो है ना हमारी वो मदीना से है। मदीना से फिर हम लोग पहुँचेंगे जी वापसी कराची, और कराची से फिर हमें दूसरी फ़्लाइट छोड़ेगी मुल्तान। तो इस दफ़ा थोड़ी मैंने जो है ना ये अक्लमंदी इस्तेमाल की, अपना अकल। और तीसरा मैंने जो है ना उसको अपने एजेंट को ये भी कहा था कि भाईजान होटल ठीक है आपकी मर्ज़ी का मैंने ले लिया, जो आपने मुझे दे दिया, शटल सर्विस वाला है या जो भी है, जैसा भी है ठीक है भाई, अच्छा है, लेकिन ये है कि अगर मैं वहाँ पहुँच के अगर मुझे कोई होटल अच्छा मिल गया, क्योंकि वहाँ पर मिल जाते हैं 10 रियाल में, 8 रियाल में, 12 रियाल में जो है ना 24 आवर्स के लिए बेड मिल जाता है। तो मैंने कहा अगर मुझे कोई अच्छा होटल लो डिस्टेंस पे मिल गया तो भाईजान आप अपने पैसे जो है ना मैं वापस मुझे रिफ़ंड करेंगे, और मैं अपने जो है ना फिर पैसों से वहाँ पर जो है ना, वो मैंने अर्जेंट इस वजह से लिए हैं कि बंदा थका हुआ होता है ना, जहाज़ का सफ़र का थका हुआ होता है, तो थोड़ा सा आराम करता है। उसके बाद जो है ना जी पहले 2 दिन तो समझ लें कि थोड़ा मुश्किल होता है, उसके बाद बंदा बिल्कुल रिलैक्स और ईजी हो जाता है। तो इस दफ़ा मनी एक्सचेंज भी बिल्कुल ही नहीं करानी, क्योंकि ये मुझे बाद में पता चला है कि हमारा जो वीज़ा कार्ड है वो वहाँ पर भी जो है ना बैंक में चलने लग जाएगा। मुझे बैंक वालों ने कहा कि भाईजान आपका ये वीज़ा कार्ड वहाँ पे चल जाएगा, आप किसी भी एटीएम में जो है ना जाके ले अपने जो है ना पैसे ले सकते। तो इस दफ़ा कोई चेंजिंग वगैरह नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस ये जो बेगम साहबा के हाथ में पैसे देखे ये वाले हम साथ लेके जाएंगे, उसके अलावा हम नहीं लेके जाएंगे कोई एक्स्ट्रा चीज़, एक्स्ट्रा सामान। जैसे पिछली दफ़ा पता ही नहीं था, ऐसे भाग के चले गए थे, ना रास्तों का पता था ना किसी चीज़ का। आपको अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज़ क्लियर है कि हमने पहले क्या करना है, फिर क्या करना है, कैसे जाना है, कैसे आना है। अल्हम्दुलिल्लाह। इत्तफाक की बात ये है कि एक तो तकरीबन मेरा कज़न जो है ना वो सऊदी अरब से वापस आ रहा है। हमारा प्लान था कि हम उसको पिक करने के लिए जाएंगे, लेकिन ये पता नहीं था कि हम उससे पहले जो है ना वहाँ पहुँच जाएंगे। और दूसरे इत्तेफाक की बात यह है कि हमारी विलेज में ना समझ लें, एक ये सामने और 3 वो जो खजूर आपको नज़र आ रहा है उस जगह पे 4 शादियां हैं। अब उसमें से समझ लें कि एक भतीजा और एक भांजा, ऐसे ना, और एक भांजी का बेटा, ऐसे है ना। ये तीन तो उधर है ना, 4 है, चौथी इधर है ना, ये भतीजा हो गया, ये 5 भी है, ये भतीजा हो गया। उधर 2 शादियां ऐसे हैं कि खाला भांजी आपस में मिल रही हैं, 2 जाएंगी 2 आएंगी, 2 जाएंगी 2 आएंगी। हाँ जी। तो ये 4 शादियां जी ये भी एग्जैक्ट उसी डेट को है। हाँ जी जिस डेट को हमारी टिकट है, नहीं हमारी हम मक्का से मदीना जाएंगे। वही तो कह रहे हो ना, इनकी डेट वो मेरे कजन की डेट के साथ है। हाँ, जिस दिन हम यहाँ से रवाना होंगे उस दिन इनकी मेहंदी माइयो है। देखे जी ये इत्तेफाक। और रात जो है ना हम लोग उधर ही थे, क्योंकि यहाँ पर दिन तारीख रखे जाते हैं ना, तो फिर सारे विलेज वाले इकट्ठे होकर तो वहाँ जाते हैं। और मुझे कह रहे थे कि यार ये तुमने सही किया है कि तुम्हें पता भी था कि तुम्हारे जो है ना भांजो भतीजों की शादी है, और तुमने जो है, मैंने कहा यार मुझे खुद को पता नहीं है, ना ही कोई आइडिया था, मैं तो ऐसे मजाक कर लेटा हुआ था और वीडियो देख रहा था। मैंने जैसे ही काबा की वीडियो मेरे सामने आई मैं उठ के बैठ गया। मैंने बेगम साहबा को कहा कि मैंने जाना है उम्रे पे। आगे से मेरी बेगम ने मुझे ये जवाब दिया कि आधे पैसे मेरी तरफ से। मैंने उसी वक्त एजेंट को कॉल की, ये नहीं देखा कि कौन सा टाइम है। मैंने कहा अब तो ये मान गई है, कभी सुबह मुकर ना जाए। तो मैंने कहा मौके से फ़ायदा उठाओ। मैंने उसी वक्त एजेंट अचानक और फिर आप सबके सामने बेगम को वहाँ लेके गया। वहाँ फिर अचानक वो सारा सिस्टम हमारा अचानक वाला सारा। असल में जो मेरी मेहनत थी ना, जो मैंने आपके लिए कहा कि आधे पैसे मैं देती हूँ, अल्लाह पाक ने कहा तू आधे क्यों देती है, तू पूरे दे। अच्छा जी एक और जो है ना आपको एक और बात बताऊं आपको, ये उम्रे का टोटल खर्चा जितना हो रहा है अभी तक समझ लें कि
सिर्फ वहाँ जाके मेरे पैसों से खर्चा होगा। बाकी ये टोटल उम्र पे जितना खर्चा आया है ना, जितना मेरा वीज़ा है, टिकट्स हैं, हाँ अक्सा का वीज़ा है, इसका वीज़ा है, तो ये टोटल का टोटल पैसे ना जो जितने भी हैं ये इंशाल्लाह फिर जब मैं वहाँ से वापसी आ जाऊँगा ना तो फिर आपको अपने एरिया से कॉस्ट बताऊँगा कि हमारा कितना खर्चा हुआ था। अभी थोड़ा सीक्रेट है, तो बस ये है कि अल्लाह पाक कबूल और मकबूल फरमाए। तो ये सारे के सारे पैसे जो है ना ये बेगम साहिबा की सेविंग्स के हैं। मेरा इसमें सिर्फ मैं आपको कह रहा हूँ कि वो पैसे हैं जो मैं वहाँ जाके अब खर्च करूँगा, तो ये वो होंगे। बाकी टोटल के टोटल पैसे जो है ना वो आखिर बेगम मैंने साहिबा। लेके कहाँ जाना है, मैंने सेविंग जो करनी है अपने हस्बैंड के लिए, अपने बच्चों के लिए सेविंग करनी है ना, मैंने कहाँ लेके जाना है। जैसे रियाल अभी आप सबके सामने एग्जांपल है। अच्छा वो अब रियाल पता नहीं मैं- कि अब 2 साल हो गए वहाँ जाएं और वो रियाल ही बंद हो गए हो तो नहीं फिर रियाल चल रहे। मैंने अब्बास साहब से कहा ये रियाल लेके लिए, मैंने कहा ये मेरी तरफ से ना हर नमाज पे आप सदका कर देना। तो अल्लाह पाक को कुछ और ही मंजूर था। अल्लाह पाक ने ये कहा कि जा बंदे तू अपने हाथ से ये सदका कर। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हाँ जी चलो अभी घर खाना दे दो, भूख बड़ी लगी हुई है। आजा। इसको मोशन लगे हुए हैं और तुमने इनको गंदम रखी हुई है। नहीं मैंने नहीं रखी, मेरे कल में अद्दी ने रखी है। नहीं 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 नहीं, इसको तो बड़े बुरे तरीके से मोशन बकरी है। को तो देना ही नहीं है हाँ बिल्कुल। बकरी को नहीं देने अभी। बकरी को नहीं देना। इसकी भी तबीयत ठीक नहीं लग रही ना, यमुना की। यमुना को नहीं देने तना दी तुमने। इनकी भी याद आएगी हैं। इन्हें खाना खाना सबने आना। ले ली को ना खवाओ, ले ली को रेक के रेक। वो देखो लड़ कैसे रहे हैं, हादिया जवाद है। मजाक नहीं, वो उसको कह रहा है तू क्यों खा रही है, निकल। बकरी के टकरे मार रहा है बड़ा बड़ा। देखो देखा नहीं है तुमने अभी थोड़ी देर पहले। हमारी बकरी माशाल्लाह से इसके साथ के यमुना जमजम और देंगे इंशाल्लाह। इसलिए हम ये गर्म चीजें बकरी को नहीं देते। देखो वो खाने के लिए कच्ची तड़प रही है, हाँ तो मैं भी खा लूँ जल्दी से खा लूँ। नहीं कल अल्हम्दुलिल्लाह से हमने किचन की ज़रूरियात ज़िंदगी जितनी भी हैं जो कि हमने यहाँ पर छोड़ के जानी है वो सारी पूरी की हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। प्याज, टमाटर, आटा, घी, चावल, मिर्चें, नमक, चीनी, सब चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह से बेगम साहबा ने कल भर ली है ताकि हम अगर चले भी जाएं तो पीछे जो है ना परेशान कोई ना हो। अद्दी को भी इधर छोड़ेंगे, बुआ है। अच्छा आप सबके साथ जो है ना ये पहले भी बता चुका हूँ कि एक फैमिली और भी है और वो हमने पहले बात की थी अवैस भाई से ना, क्योंकि बच्चे जो है ना उसकी मिसेस के साथ काफ़ी ज़्यादा मानूस है ना, तो हमने सोचा था कि उनको जो है ना छोड़ के जाएंगे। लेकिन कल हमने लंगर किया था ना तो वो भी आए थे ना हमें मुबारकबाद देने के लिए कि अल्लाह पाक आपका सफ़र जो है ना वो अच्छा करे। तो उन्होंने कल कहा था कि हमारी थोड़ी सी मजबूरी है तो हम लोग जो है ना नहीं रुक सकते। तो फिर मैंने जो है ना अपने कज़न से बात की, अपने मामू के लड़के से जो यहीं पर ही हमारे हमसाए हैं। मैंने उनको कहा वहाँ पर भी सोना है, आपने मियाँ बीवी जो है ना यहाँ पर आके सो जाना। उसने एग्री किया है अल्हम्दुलिल्लाह से। चलें जी, ये भी परेशानी जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह से ख़त्म हुई। बाकी आप सबको हमारी ये जो सफ़र की तैयारी है ये कैसे लगी। अच्छा मुझे यहाँ पर एक हंसी मजाक वाला कमेंट जो है ना वो जहन में आ रहा है कि कल मैंने कहा था ना कि आप सब जो है ना हमारे लिए दुआ कीजिएगा, मेरे लिए ख़ास तौर पे कि वीज़ा अप्रूव हो जाए। तो वहाँ पर मैंने एक कमेंट देखा कि वो सिस्टर हंस रही थी और कह रही थी क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो है ना देखने वाले हमारे, तो वो दुआओं के लिए स्पेशल रिक्वेस्ट करें तो इंशाल्लाह सबके लिए दुआ करेंगे। तो कल था कि अभी जो है ना अहमद भाई को आप सबकी दुआओं की बहुत ज़रूरत है, अभी तो वो अपने घर में बैठे हुए। तो जी आप सब हमारी दुआओं में हमेशा शामिल हैं, चाहे हम यहाँ पर हों या चाहे वहाँ पर हों। अल्लाह पाक आप सबकी दुख तकलीफ़ें मुसीबतें सब अपने फजल और करम के साथ दूर फरमाए, आमीन सुमा आमीन। तो इस वीडियो का अख्ताम करेंगे क्योंकि अभी खाएंगे जी हम शाम का खाना, सॉरी दोपहर का और शाम का। तो आप सबसे इजाज़त चाहेंगे, मिलते हैं आप सबसे इंशाल्लाह कल। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर और एक अच्छा सा कमेंट करते जाएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान। अब्बासी साहब के लिए बहुत सारे दुआएं करनी है कि उनके फिंगर वाला मसला जो है वो हल हो जाए।